हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस रीडिंग का बेकरारी से इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। तो आपकी रीडिंग को मैं लेके आ गई हूँ आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराने के लिए, है ना। तो इस वक्त जो आज की आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी रहेगी ना, अभी इस समय जब आप रीडिंग को देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये रीडिंग पुकारे, जिस वक्त भी आपने इस रीडिंग को क्लिक किया, वो टाइम आपके पर्सन का है और वो टाइम आपके पर्सन की रीडिंग का है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरी शिद्दत के साथ आप अपने पर्सन को याद कीजिए, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। पूरी शिद्दत के साथ आप इस पर्सन के बारे में सोचिए। देखते हैं इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या बोल रही है। इस पर्सन के बारे में सोचिए, इनको याद कीजिए। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, आउटसाइडर, ठीक है, अवेयरनेस। कुछ कार्ड्स और लेंगे, इस रीडिंग को अच्छे तरीके से मैं आपके सामने रखूँगी, अच्छे तरीके से बताऊँगी आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। इस समय के आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। देखो, यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ज़रूर से, विदाउट एनी मिस। पहली चीज़ तो ये कि आपकी रिलेशनशिप में ओवरऑल चल क्या रहा है, होने क्या वाला है। दूसरी चीज़ ये बताऊँगी कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और इस समय वो कैसे महसूस कर रहे हैं। तो रीडिंग को तुरंत एक लाइक कर दीजिए, अपनी एनर्जी को यहाँ तक आने दीजिए, उसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। पेशेंस आ गया है हमारे पास, ये वाला कार्ड बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे करेज आ गया है। दोनों ही कार्ड्स को मैं रख देती हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये मैं देख रही हूँ, फॉर मोस्ट ऑफ यू आप ना एक तरीके से सोच रहे हो कि इस रिश्ते का ना दी एंड हो चुका है। इस रिश्ते में अब कोई भी चांस नहीं बचा, क्योंकि इतने दिन का गैप आ चुका है। और ऐसा लग रहा है कि आप ना बार बार जब इस पर्सन के पास जाने की कोशिश करते हो, या फिर आपके मन में आता है कि आप अपनी तरफ से पहल कर लो, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कर लो, अपनी तरफ से कोई एक कोशिश कर लो और इस रिश्ते को एटलीस्ट नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में ले आओ। आपके मन में ये भी आता है कि अगर आपके पर्सन इतने बेशर्म है, अगर उनको समझ नहीं आ रहा, आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है बीच बीच में कि आप उनको पकड़ो और बहुत ज़्यादा सुनाओ, और मतलब रीयूनियन के लिए ना सही, एटलीस्ट पकड़ के ये बोलो कि तुमने कितना मेरा नुकसान किया है, तुम्हारी वजह से मुझे कितना लॉस हुआ है, और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। आप ये सारी चीज़ें ना अपने पर्सन को बताना चाहते हो। ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें आप अपने पर्सन को बोलना चाहते हो, ठीक है ना। और आप नहीं चाहते कि अपने दिल में कुछ रखो, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ भी यहाँ पे होता है या फिर आपका कोई भी दिल तोड़ के गया है या जाता है, तो अक्सर ना आप इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हो उस टाइम पे, आपका दिल, ऐसा लगता है आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो गया है, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिकॉज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए रिलेशनशिप का मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है। आपके लिए ये नहीं है कि चलो चलता फिरता काम है, हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं, या फिर ऐसा नहीं है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी। आप रिश्तों को ना बहुत सीरियसली लेते हो, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो प्यार है, किसी के साथ काम है, आपने कभी भी रिश्तों का मजाक नहीं उड़ाया। पर जब जब आपके साथ कोई कनेक्शन है किसी का, उसका मजाक उड़ाया, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली फील करते हो, है ना। तो आप कभी किसी को बोलते नहीं हो, पलट कर जवाब नहीं देते। बट विद दिस पर्सन आपको ऐसा लगता है कि फाइनली आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि इनको खुद से कॉल करके खूब सुनाना चाहिए। तो इस समय ऐसा लग रहा है आपको कि एक चांस है कि अगर आप खुद से जाके इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हो, खुद जाके एफर्ट्स करते हो और कोई प्रस्ताव रखते हो, तो यहाँ पे बात बन सकती है। किस किस को ऐसा लगता है कि अगर आप जाके खुद करोगे तो फिर बात बन सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखो कॉन्टैक्ट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो कॉन्टैक्ट। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ अभी ना आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आपके सामने खुशियाँ हैं, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, पर आपके माइंड में
वो जो पास्ट का हर्ट है आपके माइंड में, उनसे मतलब आपके पर्सन से आप इतना ज़्यादा अप्रूवल सीख कर रहे हो। क्यों ना हो भाई, जब कोई दो लोग रिश्ते में होते हैं, मन करता है कि ये पर्सन भी ध्यान दे, मन करता है कि ये पर्सन भी मुझे अटेंशन दे। आपके दिल में, आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि ये पर्सन भी मेरी तरफ प्यार से देखें। जो टाइम, जो एनर्जी, जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हो, आप चाहोगे कि वो सब आपके मन में आए, है ना। वो सब आपको अपने पर्सन से मिले, वो केयर मिले, वो अटेंशन मिले, अफेक्शन मिले। तो जब वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो आपको ऐसा लगने लगा है, आपके आसपास चाहे कितनी भी खुशियाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ हेल बन गई है। पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, और ऐसा लग रहा है कि आपके सामने से जो कन्फ्यूजन के बादल है वो हटा दिए गए हैं। हर चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लाइफ बहुत आगे बढ़ गई है पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ये सब किसका नहीं, आपके माइंडसेट का, आपकी एनर्जी का असर है। पर आप उसको देख नहीं पा रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगी, काला टीका लगा के रख लो, क्योंकि उस पर नज़र लग रही है बार बार। अगर आप अपने आप को यही सोचोगे कि आपके पास कुछ नहीं है, या फिर आपके पास बिल्कुल भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपको कोई ओपिनियन नहीं मिला, आपको यूनिवर्स कभी भी सपोर्ट नहीं करते, तो एक तरीके से नेगेटिव माइंडसेट में हो। इसीलिए आज़ाद होते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि खुद ब खुद ही सोच रहे हो, जबकि आप दूसरों की नज़र से देखोगे, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मुझे लगता है कि अगर आपके सामने कहीं हंसी मजाक या फिर मस्ती करने का टाइम भी आता है, तो भी आप मस्ती करते नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो, या आप उस एज ग्रुप में नहीं हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हंसो खेलो, आप वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मस्ती करो। ऐसा आपके मन में ऐसा आ रहा है कि आप अपने आप को, अपनी खुशी को खुद को रोक रहे हो। ठीक है, ये आपकी फीलिंग थी, ये आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो जल रही है। लेकिन आपके अंदर एक चीज़ और मैं नोटिस कर रही हूँ, आप इस एनर्जी में स्टक नहीं रहना चाहते। आपको प्यार चाहिए, लेकिन आप खड़े होकर वेट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो या तो जल्दी से जल्दी ये पर्सन आपके पास आए, या तो फिर आप ये चाहते हो कि आप जल्दी से कुछ खुद करो जिससे यहाँ पे मूवमेंट हो। अग्री करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखो मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कोई अगर खुशी आ रही है आपकी तरफ, चलकर आ रही है, तो आप उसको खुद गेट बंद करके खड़े मत हो। ठीक है, अपनी इनर चाइल्ड को आप हील करने की कोशिश करो। ऐसे आप वेट मत करो कि कोई चीज़, कोई बाहर से आपको कोई खुश करेंगे तभी जाके ऐसे होगा, या फिर आप वेट मत करो कि कोई इंसान आपके पास चल के आएगा, वो आपको मौका देगा, तब जाके आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे। आप वेट मत करो कि चीज़ें होंगी तभी आप मूव करोगे। ठीक है ना, ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी। अब दूसरी ओर इस पर्सन की क्या एनर्जी है देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी ओर आपके पर्सन की क्या एनर्जी है देख लेते हैं। देखो, इस पर्सन के हिसाब से ना, आप इनको अकेला छोड़ के चले गए हो। आई फील लाइक ये पर्सन सफोकेट हो रहे हैं अपनी एनर्जी में, अपनी परछाई में। इनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। ये पर्सन चाहते हैं, जिस स्टक एनर्जी में ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को, उस स्टक एनर्जी से ये अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जैसी हवा चल रही है उसके साथ ये जाएं। इनके आसपास अभी ऐसे लोग हैं जो ऐसा लगता है कोई पार्टी वार्टी हो रही है, या हो सकता है मस्ती मजाक का, बहुत इन्जॉयमेंट का टाइम है, लेकिन ये पर्सन हर चीज़ में आपका साथ ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है अपने आप से। ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के साथ होते हुए भी ये अकेले हैं। ऐसा इनको इसलिए लग रहा है बिकॉज देर आर सो मैनी विशेज़, सो मैनी विशेज़ जो इनके आपके साथ रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें, दे वॉन्ट टू मेक अ मेमोरीज विद यू। और करेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि ये पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। करेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई भी विश आपके साथ पूरी नहीं हो पाई है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने विश फुलफिलमेंट के लिए और अपनी कंडीशन को आपके सामने रखने के लिए आपके पर्सन जैसे जिस माया जाल में फंसे हुए हैं ना, जहाँ इनको लग रहा है कि कोई भी चीज़ इनके फेवर में नहीं है, जहाँ इनको लग रहा है कि कोई भी इंसान इनके लिए एक्चुअल में केयर नहीं करता, आपकी तरह कोई नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है जिस किसी से भी ये पर्सन मिल रहे हैं,
हर किसी को ये ढूंढ रहे हैं। हर किसी को मीन्स ढूंढ रहे मीन्स आपको हर किसी में ढूंढ रहे हैं एक तरीके से। होकर भी ये क्या थे और क्या हो गए हैं उसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है, बहुत फ़र्क है। इनमें बहुत ज़्यादा चेंज जो आ रहा है। इनफैक्ट हर कोई जो इनसे बात करने के लिए आ रहे हैं या फिर हर कोई, इन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। और ये पर्सन जो बहुत बात करते थे ये बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, ये बहुत शांत हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग हो रही है एक तरीके से, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स हीलिंग, दिस पर्सन वॉन्ट्स तो एक तरीके से ये अपनी हीलिंग चाहते हैं। ये नहीं चाहते, जिससे ना अभी ऐसा लग रहा है कि इनका माइंड इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इनके इमोशंस इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ये अपने बिल्कुल भी ऐसे स्टेट में नहीं है जहाँ पे ये अपने आप को संभाल सके। आपके बिना इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने ऊपर कंट्रोल खो चुके हैं। ऐसा लगता है कि इनका हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। ऐसा लगता है कि सदियाँ हो गए इन्होंने किसी से ठीक से बात नहीं की, प्रॉपर तरीके से बात नहीं की, किसी से मिले नहीं हैं, कुछ नहीं है, गोइंग विद द फ्लो। बट यहाँ पे यिन यांग वाली एनर्जी एक चेंज लेके आ रही है, एक बहुत ही सरप्राइजिंग चेंज, ठीक है। पेशेंस है, पेशेंस आपने बहुत रखा है और इनफैक्ट पेशेंस के साथ ही यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रही है। कुछ ऐसा जो चीज़ें आपको बोल नहीं पाए थे, कुछ ऐसा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एनर्जी के साथ ही आपके पास एक कुछ ना कुछ ऑफरिंग लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंज, यहाँ पे दिखाई दे रही है ऐसी एनर्जी जहाँ ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी जब आप रीडिंग को देख रहे हो उनके मन में ये है कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप तक पहुँचे और उनके इमोशंस आप जानो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये पर्सन आज भी आपको उसी तरीके से याद करते हैं जैसे पहले करते थे। ये इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, ये आपको अपने लिए फिर से प्यार महसूस कराना चाहते हैं, ये आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, है ना। मैं देख रही हूँ यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की चीटिंग हुई है। लिखिए कमेंट सेक्शन में चीटिंग, कोई ना कोई चीटिंग हुई है, लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं कि चीटिंग इनसे होशो हवाज में नहीं हुई है। अगर हो गई है तो उस चीज़ को ये दोहराएंगे नहीं। एक तरीके से ये आपके लिए आपके सामने बेग कर रहे हैं, एक उम्मीद है ट्रस्ट की, ट्रस्ट चाहते हैं आपसे बदले में। और ऊपर से देखो यहाँ पे आशा की किरण, जैसे आप होप खो बैठे हो, आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला, पर यहाँ पे पत्थर में भी फूल खिल रहे हैं। यानी कि जो चीज़ आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल दिखाई दे रही है, इम्पॉसिबल इज़ कमिंग। तो ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। 1313 मुझे दिख गया है, आपको भी दिख रहा है। 1313 एंजल्स का मैसेज है, देखिएगा इसका मीनिंग क्या है। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाएगा। God bless you. Take care. Bye bye.